स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 केमिस्ट्री के ये वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टॉपिक 3.6 बैटरीज। इट मीन्स कॉमर्शियल सेल। डे टू डे लाइफ के अंदर हम रिमोट के सेल, कार की बैटरी, बाइक की बैटरी, मोबाइल बैटरी, ये जो यूज़ करते हैं वो उनको सेल बोला जाता है। कभी कभार जैसे कार की बैटरी हो या ट्रक की बैटरी हो तो एक से ज़्यादा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है बेटा, जिससे ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो पाए। उनका सीरीज़ कनेक्शन होता है जिसकी वजह से वोल्टेज का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अभी यहाँ पे जो सेल है, जो बैटरी है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब वन टाइम यूज़ एंड थ्रो, एक बार यूज़ किया उसको रिचार्ज नहीं कर सकते आप। जबकि सेकेंडरी सेल मतलब हमारे लाइक और मोबाइल बैटरी, जिसको आप दोबारा रीयूज़ करने के लिए चार्ज कर सकते हो, जिसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको रिवर्सिबल आप कर सकते हो, ठीक है। Primary cell are those in which the redox reaction occur only once and the cell become dead after some times. Cell dead हो जाएगा, उसको फेंक देने का फिर, and cannot be used again. उसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल एट्सेट्रा। छोटे छोटे बटन सेल आते हैं घड़ी में या तो हियरिंग मशीन में, छोटे बटन सेल होते हैं, वो भी कभी कभार हम फेंक देते हैं। क्यों? वो चार्जेबल नहीं होते। दूसरा, सेकेंडरी सेल्स are those in which we can recharge by passing an electric current through them and can be used over again and again. हाँ, after a very long time they will be useless, but कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं लेड स्टोरेज सेल, पीबी मीन्स लेड स्टोरेज सेल। दूसरा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ओके, अभी हम लोग पहले बात करेंगे प्राइमरी सेल के। दो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी बुक में दिए हैं, एक है ड्राई सेल, दूसरा है मर्क्यूरी सेल। पहले एग्जाम्पल में देखेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल जो साइंटिस्ट ने डिराइव किया था, ठीक है, इन्वेंशन जिसने किया था, उसके नाम के बेसिस के ऊपर उसको लैक्लांशिया सेल भी बोल सकते हैं, लैक्लांशिया सेल। अभी ड्राई सेल का नाम ही खाली ड्राई है, 100% ड्राई मटेरियल उसमें नहीं है, थोड़ा थिक गाढ़ा पेस्ट है, थोड़ा तो गीला होना चाहिए, थोड़ा वेट पाउडर जैसा होना चाहिए, नहीं तो करंट पास ही नहीं होगा। आयंस की मोबिलिटी के लिए पेस्ट होना ज़रूरी है, 100% ड्राई नहीं होगा ये, सिर्फ उसका नाम ड्राई सेल है। हाँ, लेकिन जो हमने प्रीवियस ये चैप्टर के शुरुआत में डिस्कस किया था, गैल्वेनिक सेल, उसमें तो दो बीकर, दो कंटेनर थे, उसमें एक में कॉपर सल्फेट, दूसरे में जिंक सल्फेट, जिंक का और कॉपर का और डीप किया था सॉल्ट ब्रिज। वो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू सही था, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, तो वो कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ नहीं हो सकता। कॉमर्शियल पर्पस से हमें कॉम्पैक्ट सेल चाहिए होगा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में आसानी से फिट हो पाए, ठीक है बेटा। तो लैक्लांशिया सेल में कंस्ट्रक्शन कैसा होता है समझ लेते हैं फटाफट। उसमें बाहरी परत जो होती है सेल की, सबसे पहले तो क्या होगा, सेल के बाहर की साइड इंसुलेटर का लेयर होगा, पेपर का लेयर होगा, पेपर का या पॉलीमर का। उसके अंदर जिंक का लेयर होगा। ये सबसे बाहरी परत किसकी है? जिंक कंटेनर, जो कि एनोड के तौर पे एक्ट होने वाला है। इसलिए मैंने नीचे माइनस सिंबल दिखाए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड बनता है नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके अंदर की साइड है, ये जो खाली भाग आप देख रहे हो ना फिगर में, वहाँ पे हम भरेंगे क्या? पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब ये पेस्ट का मीनिंग क्या हो गया? थोड़ा वेट, मतलब 100% ड्राई तो बोल नहीं सकते हम। फिर उसके अंदर ये जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हो ना, वहाँ पे हमने भरा हुआ है MnO2 प्लस चारकोल पाउडर। MnO2 ब्लैक कलर का होता है, चारकोल भी ब्लैक कलर का होता है। तो अभी कभी कभार आप रिमोट के सेल को तोड़ोगे ना, तो उसमें से ब्लैक काला काला पाउडर निकलेगा, तो वो MnO2 प्लस चारकोल की वजह से होता है। हाँ, ये ब्लू पार्ट और ये वाइट पार्ट सेपरेट करने के लिए पोरस थीन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पोरस थीन फिल्म का पूरा इस्तेमाल आपने किया हुआ यहाँ पे। फिर उसके सबसे अंदरूनी साइड पे क्या होगा? ग्रेफाइट का कैथोड, कार्बन ग्रेफाइट का कैथोड, उसको मैंने प्लस सिंबल दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड क्या होता है? प्लस, और एनोड माइनस, याद रखिएगा। अभी यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? एनोड के ऊपर जिंक सॉलिड
convert into Zn plus 2 aqueous plus 2 electron. Zinc will be oxidized at anode. तो जिंक की जो अंदरूनी परत होगी वो टाइम बीइंग यूज्ड होती जाएगी. सेल जब डेड होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, ख़त्म. तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स. ऑन एट कैथोड पे क्या होगा, ये जो MnO2 पाउडर हमने लिया है वो अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, अमोनियम प्लस 1 Cl-1. तो अमोनियम एंड MnO2 एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे. 2MnO2 यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +4 स्टेट में है, उसमें से मैंगनीज कन्वर्ट होगा +3 स्टेट में. एक मैंगनीज का चार्ज +4 हियर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक मैंगनीज एटम का चार्ज +3. तो मैंगनीज विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड. ओके बेटा. और अमोनियम में से अमोनिया बनेगा. ये सब कुछ स्टोर रहेगा किधर, अंदर के अंदर ही स्टोर रहेगा. लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन में Mn+4 में से Mn+3 बन जाता है, लेकिन उसको रिवर्स करना आसान नहीं है, इसलिए ये सेल को रीयूज़ नहीं कर सकते. ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल हुआ. हमारी बुक में ये सेल का वोल्टेज कितना दिया है, 1.5 वोल्ट. ये बैटरी हमें 1.5 वोल्ट के आसपास वोल्ट देगी. हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके थोड़े वोल्टेज कम होते जाएंगे. और कभी कभार ऐसा आपने देखा होगा, फील किया होगा कि कोई सेल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहा है, फिर भी वो उसका अंदर रिएक्शन तो थोड़ा हुआ ही है, तो वो यूज़लेस हो जाता है कभी कभार आफ्टर लॉन्ग टाइम. ठीक है बेटा. तो ये हुआ प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल, लैक्लांशियर सेल, ड्राई सेल. Now we will see second type of primary cell, second example of primary cell, mercury cell. उसको रुबन मैलोरी सेल या तो बटन सेल भी बोलते हैं. रूटीन लाइफ में हम उसको बटन सेल, जो हियरिंग मशीन होता है बहरे लोगों के लिए, तो हियरिंग मशीन में बटन सेल होता है. कुछ खिलौनों में बटन सेल होता है, वॉचेस के अंदर, रिस्टवॉच के अंदर बटन सेल होता है. सही है. मर्क्यूरी सेल के अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन होता है देखते हैं. यहाँ पे नीचे की साइड पे बॉटम ऑफ द कंटेनर एक लेयर मैंने रेड कलर का बताया है, वो जिंक मर्क्यूरी अमालगम, जिंक एंड मर्क्यूरी का मिक्सचर. एक्चुअली वो रेड कलर का नहीं होता है, तो आपको समझ में आया इसलिए मैंने रेड कलर किया है. ये जिंक मर्क्यूरी अमालगम मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स लाइक अ पेस्ट, थिक पेस्ट मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ करी है. फिर ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो वो पोरस पेपर या तो पोरस शीट है. उसके बीच में अंदर की साइड पे पेस्ट ऑफ KOH एंड मर्क्यूरी ऑक्साइड, पेस्ट ऑफ KOH एक्वस एंड मर्क्यूरी ऑक्साइड का मिक्सचर भरा हुआ है. और मिडल ऑफ द सेल कैथोड के तौर पे कौन एक्ट होने वाला है, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज अ कैथोड, जिंक मर्क्यूरी अमालगम एक्ट एज अ एनोड. ओके. ये बैटरी के ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल वोल्टेज है 1.35 वोल्ट. इसमें इसके एनोड के ऊपर जिंक एंड मर्क्यूरी दोनों हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी जिंक की ज़्यादा है. जिंक सॉलिड प्लस 2OH माइनस एक्वस, ये 2OH उसको कहाँ से मिले, KOH में से. तो KOH में से OH उसने गेन किया जिंक सॉलिड ने. जिंक सॉलिड जो न्यूट्रल है वो कन्वर्ट हुआ जिंक प्लस 2 में. जिंक विल बी ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इनटू ZnO. ओके. देन H2 and 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. कैथोड के ऊपर जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है वो H2O and 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे बताया गया है. और फर्स्ट रिएक्शन में जो OH माइनस रिएक्टेंट में थे उसको मैंने सेकंड में प्रोडक्ट के तौर पे बता दिया है. तो OH कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, वाटर कैंसिल आउट. बचेगा क्या ओवरऑल रिएक्शन में, जिंक सॉलिड प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg. सेकेंड रिएक्शन में मर्क्यूरी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. देखिए जरा, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ एट एनोड, मर्क्यूरी गॉट रिडक्शन एट कैथोड. दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन. ये सेल का फ़ायदा ये है कि इसके वोल्टेज लगभग जब तक वो चलेगा तब तक कांस्टेंट रहने वाले हैं. हाँ, लेकिन लिमिटेशन में ये है कि हमें इसको बनाने के समय पे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि मर्क्यूरी का लीकेज ना हो, क्योंकि मर्क्यूरी अगर लीकेज होती है तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, किसी एनिमल के, प्लांट के हमारे कांटेक्ट में अगर आता है तो थोड़ा हैज़ार्डस मेटल है वो, इसलिए मर्क्यूरी का लीकेज ना हो वैसा हम
ध्यान रखेंगे। इसके MCQ में आ सकता है कि ओवरऑल आउटपुट कितने हैं, 1.35 वोल्ट। दूसरा सेल हम देखेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वैसा होता है कि जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। प्राइमरी सेल सच अ काइंड ऑफ सेल दैट कैन यूज़ ओनली वन टाइम यूज़। सेकेंडरी सेल को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है लीड स्टोरेज सेल। बैटरी ऑफ कार, टू व्हीलर, ट्रक, बसेस, उसके अंदर लीड स्टोरेज सेल पहले के ज़माने में ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। उसके ओवरऑल आउटपुट, एक पर्टिकुलर सेल का आउटपुट कितना है, 2 वोल्टेज। लेकिन अगर कार में मुझे 12 वोल्टेज चाहिए तो ऐसे एनोड और कैथोड के टोटल आपको 6 सेट लेने पड़ेंगे, तो 12 वोल्टेज की बैटरी आपको मिल जाएगी। 6 एनोड एंड 6 कैथोड इफ वी टेक, तो 12 वोल्टेज आउटपुट विल बी ऑब्टेन। ठीक है। लीड स्टोरेज सेल में कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन में भरा हुआ है 38% W/W एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, जिसकी इनिशियल डेंसिटी थी 1.25 टू 1.30 ग्राम पर ml। उसमें डिप किए हुए 2 रॉड, एनोड के तौर पे जो रॉड एक्ट हो रहा है, उसमें लेड की प्लेट डिप करी है एनोड, lead plate act as an anode which is negative because it is an electrochemical cell, and lead oxide plated lead plate act as a cathode. Here cathode is positive, so this is a discharging reaction. यहाँ पे जो नीचे शो करिए बेटा, वो कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग रिएक्शंस। एनोड के ऊपर लेड की जो प्लेट है उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेड प्लेट रिसीव SO4- एक्वेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, Pb प्लस SO4- गिव्स PbSO4 सॉलिड। तो यहाँ पे जो मैंने रेडिश पोर्शन बताया हुआ है, मतलब कि लेड की प्लेट के ऊपर लेड सल्फेट का लेयर बनना चालू होगा। वैसे ही कैथोड पे जो लेड ऑक्साइड है PbO2, उसमें Pb+4 के फॉर्म में है, उसमें से PbSO4 यानी कि यहाँ पे Pb+4 के फॉर्म में से Pb+2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, और ऊपर वाले केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ओके बेटा। कैथोड के तौर पे PbO2 जो है वो सल्फेट, अगेन वो भी सल्फेट गेन करेगा और H+ भी गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2 H2O लिक्विड। 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल आउट। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अगर जब ये बैटरी काम करना बंद हो जाए, मतलब एट द आफ्टर द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, हम आउटर बैटरी लेंगे और आउटर बैटरी का कैथोड हमारी बैटरी के एनोड के साथ जोड़ेंगे, आउटर बैटरी का एनोड हमारी बैटरी के कैथोड के साथ जोड़ेंगे, और वो आउटर बैटरी जो होगी वो 2 वोल्टेज से ज़्यादा होगी। आउटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई 2 वोल्टेज से ज़्यादा सप्लाई होगा। ठीक है बेटा, वो DC करंट हम उसको अप्लाई करेंगे, 2 वोल्टेज से ज़्यादा होगा। दूसरी बात, जिससे प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एनोड वाली रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज कैथोड वाली रिएक्शन हो जाएगी ना फिर तो ये सब तीन रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स लिख दूँ ना, तो उसको बोलेंगे चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग का मीनिंग होता है, डिस्चार्जिंग मीनिंग कि वो सेल के पोटेंशियल कम हो रहे हैं, सेल का आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा है, सेल धीरे धीरे यूज़ हो रहा है, परसेंटेज उसके कम हो रहे हैं। लेकिन चार्जिंग का मीनिंग ये है कि सेल रीयूज हो रहा है, रीफॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा। और लेड स्टोरेज सेल जो है उसमें H2SO4 की इनिशियल डेंसिटी इतनी है, लेकिन जब सेल काम करना बंद हो जाता है तो 1.15 से 1.20 के बीच में उसकी डेंसिटी हो जाती है, मतलब बिलो 1.20 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी हो जाएगी। लेड स्टोरेज सेल इज़ वन काइंड ऑफ सेकेंडरी सेल। ठीक है बच्चों। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, उसको बोलते हैं निकेड सेल, ऐसा भी बोल सकते हैं। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का ओवरऑल आउटपुट जो है वोल्टेज 1.4 वोल्ट इतना होता है। दिस सेल इज मोस्टली यूज इन कैलकुलेटर। इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ दैन लीड स्टोरेज सेल, वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव देन lead storage cell. It look like a dry cell, like a cylindric cell, pencil cell जिसको बोलते हैं हम लोग,
इसके एनोड के तौर पे हमने कैडमियम सॉलिड, कैडमियम मेटल का रॉड लिया है। एज अ कैथोड हमने निकल ऑक्साइड, निकल 4 ऑक्साइड, यहाँ पे निकल का चार्ज है 4, निकल 4 ऑक्साइड NiO2 लिया हुआ है। एंड सॉल्यूशन लिया है KOH एक्वेस। ठीक है। रिएक्शन एट कैथोड, एट एनोड, एनोड पे कैडमियम सॉलिड मीडियम में से OH माइनस को गेन करेगा। कैडमियम यहाँ पे न्यूट्रल है, इट विल कन्वर्ट इनटू कैडमियम +2, न्यूट्रल में से +2 ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो CdOH ट्वाइस बनेगा। कैथोड के ऊपर NiO2 जो है वहाँ पे निकल +4 की स्टेट में है, उसमें से यहाँ पे निकल +2, NiO2 में निकल +4 है, NiOH ट्वाइस में निकल +2 है, +4 में से +2 रिडक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने। ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखना है तो लिख सकते हो, चलेगा नहीं तो ये निकल कैडमियम सेल हो गया। उसके बाद है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल में कॉन्सेप्ट क्या है, देखो थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, पहले किसी चीज़ को कंबस्ट करते हैं, कोल को कंबस्ट करने के बाद उसमें से जो प्रोड्यूस हुई एनर्जी, हीट एनर्जी, उससे वाटर को गर्म करेंगे, उससे वेपर बनाएंगे, वेपर को टरबाइन, मतलब वेपर से क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे और फिर वो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। 30-40% उसका आउटपुट रहता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूल सेल में क्या हुआ, हम फ्यूल को कंबस्ट करवाएंगे, फ्यूल्स लाइक मीथेन, हाइड्रोजन, मिथेनॉल, उसको कंबस्ट करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबशन से जो प्रोड्यूस एनर्जी होगी ना, उसको सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इसका 70-80% जितना सेल एफिशिएंसी होती है, 70-80% जितनी सेल एफिशिएंसी होती है, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। और उसमें एक फेमस एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो अपोलो मून मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने यूज़ किया था। इससे फ़ायदा क्या है, एक तो पॉल्यूशन होगा नहीं और दूसरा कॉम्पैक्ट है, दूसरा जो हमारा जो रिएक्टेंट है फ्यूल, वो गैस है, गैस का मास कम होता है। 200 kg अगर फ्यूल हम लेके गए स्पेस में तो 11 दिन तक वो फ्यूल चलेगा। कितने दिन तक, 11 दिन तक। 400 किलोग्राम अगर फ्यूल लिए तो 22 दिन तक, 22 डेज तक वो फ्यूल चलेगा। जबकि अगर हम वो बैटरी लेके गए ना तो बहुत सारे बैटरी लेके जाने पड़ेगी, थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम, उसकी कंपेयर में ये लेस वेट में काम हो गया। समझ में आ रहा है बेटा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से पानी आउटपुट में निकलेगा और पानी का यूज़ आप पीने के लिए भी कर सकते हो, उसको कंडेंस करके। इसमें एनोड के तौर पे हाइड्रोजन गैस लेना है, कैथोड के तौर पे O2 गैस लेना है और प्रोडक्ट में मिलेगा H2O। यहाँ पे प्लेटिनम एंड कैटालाइज एनोड कैथोड लिया हुआ है, पोरस होगी प्लेट, बीच में NaOH एक्वेस सॉल्यूशन है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को पास आउट करेंगे तो सॉल्यूशन उसमें क्या होंगे, बबल्स निकलेंगे। NaOH वाले सॉल्यूशन में हमने बबल पास किए, किसके, H2 और O2 के। तो एनोड के ऊपर 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू H2O। एंड कैथोड के ऊपर O2 गैस प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। पहली वाली रिएक्शन में 4H2O एज अ प्रोडक्ट मिले, सेकेंड वाली रिएक्शन में 2H2O यूज्ड अप हो गए, मतलब ओवरऑल 2H2O का फायदा हुआ। OH will be cancel out. So final reaction is 2H2O gas plus O2 gas gives 2H2O. ये फ्यूल सेल जो है उसकी एफिशिएंसी जो है डेल्टा H अपॉन डेल्टा G। डेल्टा H आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर -283 के अप्रॉक्स है, -283। और डेल्टा G कैसे ढूंढ सकते हो, NFE0 सेल्स है और इसका डिवीज़न करोगे तो करीबन 70-80 के % के आसपास की वैल्यू आएगी थियोरेटिकल। तो इसका सेल एफिशिएंसी जो है वो 70% जितना है। ठीक है बच्चों। और फ्यूल सेल के जो वोल्टेज है ओवरऑल आउटपुट वो करीबन 1.28 वोल्ट के आसपास है। अभी एक ही टॉपिक ये चैप्टर का बाकी रहा, कोरोजन। मिलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे कोरोजन, और एक MCQ का एक वीडियो रख लेंगे अगर ये टॉपिक के साथ जुड़े हुए MCQ करने हो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।